नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार श्री बालाजी इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि अपने पास आज पता है कि अपने आरएससीआईटी का एक पेपर हुआ है, आरकेसीएल का पेपर हुआ है। आज अभी हाल ही में पेपर हुआ है, तो उसकी मैं आंसर कीज लेके आया हूँ कि अपने पास जो पेपर हुआ उसके अंदर आप लोगों ने आंसर सही कौन कौन से किए हैं। तो देखिए अपनी सीरीज तो आप लोग देख लेना कि ABCD अपने पास कौन सी सीरीज का पेपर है अपने पास। मैं आंसर बता देता हूँ कि कौन कौन से आंसर अपने पास यहाँ पर है, क्वेश्चन के आंसर क्या है, आप लोगों ने क्या किया है। तो अपनी जो मार्क देके आए हैं आप लोग, उसका एक प्रिंट आउट आप लोग के साथ में आया है, उससे आप लोग मैच कर लेना कि अपने क्वेश्चन कितने सही हुए हैं और कितने अपने गलत हैं। तो अपन को पता चल जाएगा कि अपने पास होने वाले या फेल होने वाले, अपन को पहले ही पता चल जाता है ये चीज की, अपन लोगों को रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए अपने पास जो पेपर हुआ है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो अपन लोग पढ़ाते हैं, डेली रूटीन क्लासेज होती है अपनी, उसके अंदर भी पेपर अपना बिल्कुल सटीक बैठा है, पूरा क्लियर पेपर बैठा है। तो अपने बहुत सारे एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, बहुत सारे और भी टॉपिक के बारे में लोग पढ़ाते हैं, उनके बारे में सारे क्वेश्चन अपने पेपर में अपनी क्लास से आए हैं अपने पास। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए, उनसे भी पेपर अपना निकल के आया है। तो अपन लोग बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। तो देखिए पेपर अपना जो आता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों चैप्टर में अपने पास आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन को बोला गया है, पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। मतलब पावर पॉइंट के अंदर अपन लोग जो स्लाइड होती है, देखिए एक तो प्रेजेंटेशन होती है और एक होती है स्लाइड। तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए पूछ रहा है अपने पास शॉर्टकट। तो देखिए अपने पास शॉर्टकट जो होती है वो Ctrl+D होती है, कि Ctrl+D के द्वारा अपन लोग क्या करते हैं, स्लाइड को डुप्लीकेट करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास दिया है Ctrl+D। Ctrl+C कॉपी का होता है, Shift+D अलग होता है अपने पास। तो ये शॉर्टकट अपने पास रॉन्ग है और आंसर अपना है Ctrl+D। आप लोग चेक कर लेना अपने आंसर में कि Ctrl+D आप लोगों ने किया है, तो वो अपने पास सही है। इसके बाद में अपने पास पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शंस का कार्य क्या होता है। मतलब फाइंड और रिप्लेस एक फंक्शन होता है अपने पास होम मेन्यू के अंदर। तो उसके लिए पूछ रहा है MS वर्ड के अंदर 2019 में उस मेन्यू के बारे में पूछ रहा है। तो ये कह रहा है, देखिए आंसर अपने पास है, ये है पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्य को एक दूसरे स्थान पर बदला जा सकता है, मतलब एक दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। तो यहां पर अपने पास आंसर होगा बी। तो आंसर क्या होगा अपना, बी आंसर होगा। तो देखिए रॉन्ग आंसर मैं नहीं बता रहा हूं कि रॉन्ग आंसर अपने क्या है, अपन राइट आंसर के बारे में थोड़ा सा अपन लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद में अपने पास आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफॉल्टर फॉन्ट, और मतलब बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट अपने पास होता है, और अपने पास फॉन्ट की साइज जो है अपने पास, मतलब फॉन्ट आइकन की जो साइज है अपने पास। तो मैं देखिए हर बार ये क्वेश्चन में लिखवाता रहता हूं, मैं बारीकी से क्वेश्चनों को लिखवाता हूं हर चीज में, जब पढ़ाता हूं मैं तब अपनी जो क्लासेस चलती है, और मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उनमें भी बारीकी से बता रखा है ये सब चीजों के बारे में। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, चाहे वो अपने एक्सेल में हो, किसी में भी हो, वहां पर अपने पास एक कैलिब्रेरी होता है। देखिए यहाँ पर आंसर है इसका सी। देखिए कैलिब्रेरी 11 अपने पास दिया गया है, ये फॉन्ट साइज है। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होती है वो 11 होती है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन उठ के आ गया है अपने पास। तो इस प्रकार से अपने पास 3 आंसर हो गए हैं कि अपन लोगों ने यहाँ पर कैलिब्रेरी 11 आंसर होगा। इसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले मेन्यू पे 4 नंबर आंसर पे चलते हैं अपन लोग, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इस पे और 4 नंबर आंसर पे चलते हैं। यहां पर अपने पास आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वलित कोष्टक A1 लेस देन 100 कोमा डबल कोटेशन ओवर कोमा डबल कोटेशन अंडर डबल कोटेशन डू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। तो यहां पर अपने पास आंसर जो है वो आंसर है A1, मतलब A1 10 से बड़ा है। तो ओवर, मतलब यहां पर आंसर जो आ रहा है, यहां पर आंसर अपने पास आएगा बी आंसर। तो देखिए आप लोग यहां पे चलेंगे, ये बी आंसर आप लोग को दिया गया है, यहां पे आंसर क्या होगा, बी। देखिए ये कह रहा है यह सेल A1 100 से मानो कि जुड़ा हुआ है, मतलब ये आंसर एक फंक्शन जो अपने पास कंडीशन होती है उसके लिए पूछा गया है। तो बी आंसर इसका होगा। तो यहां पर अपने पास क्या होगा, बी आंसर। इसके बाद में अपने पास 5 नंबर क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। देखिए Ctrl+N एक प्रेजेंटेशन के लिए होता है, पावर पॉइंट का क्वेश्चन आया है, और Ctrl+M होता है अपने पास एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए, मतलब नई न्यू स्लाइड लेने के लिए आप लोग Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। मैं
बार बार कहता हूं कि शॉर्टकट का ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रयोग किया करो। तो यहां पर आंसर क्या होगा, बी। तो कंट्रोल प्लस एम अपने पास बी आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 6 नंबर का। देखिए यहां पर आ रहा है अपने पास, वेब ब्राउजर में किस यूजुअल संकेत से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है। मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो सुरक्षित है कि किससे पता चलता है, अपने पास किस विजुअल संकेत से पता चल रहा है आप लोग को। तो यहां पर देखिए ज्यादातर अक्सर लोगों ने यहां पर HTTP का आंसर किया है, पर देखिए ये आंसर थोड़ा गलत है। HTTPS अगर होता तो वहां पर थोड़ा सा अपन को समझने के लिए अपने पास ऑप्शन हो सकता था, बट यहां पर आंसर है ए, पता बार को लॉक सिंबल। मतलब यहां पर एक लॉक सिंबल होता है इस प्रकार से, तो वो लॉक सिंबल जो पेमेंट वगैरह करते हैं ना उसके लिए अपने पास होता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा अपने पास, पता बार में लॉक सिंबल। तो यहां पर आंसर होगा ए। इसके बाद में चलते हैं, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है। देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने भारत में जो साइबर अपराध को रोका जाता है, साइबर क्राइम होते हैं उनको रोका जाता है, वो कौन सा कानून बनाया गया अपने भारत सरकार के द्वारा, उस कानून के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर आंसर अपने पास सी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये कानून अपना बनाया गया है। इस आंसर अपने पास क्या होगा, सी आंसर होगा। तो देखिए मैं सिर्फ आंसर के बारे में ही बात कर रहा हूं। इसके बाद में अपने पास 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहां पर 8 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट जो है उसके बीच में जो डाटा होता है वो सुरक्षित रहे। अपनी वेबसाइट जो होती है उस वेबसाइट के अंदर जो डाटा है वो सुरक्षित रहे। तो यहां पर पहले भी आया था HTTP को छोड़कर अपने पास जो आंसर आता है वो आता है अपने पास बी, HTTPS। क्या आता है आंसर, HTTPS। तो यहां पर आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग, थोड़ा स्लाइड ऊपर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए, फिर आगे चलते हैं अपन लोग 9वें क्वेश्चन में। तो यहां पर देखिए अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, गूगल वर्क स्पेस के बारे में पूछा है। तो यहां पर अपने पास जो आंसर होगा वो गूगल डॉस होगा, बी आंसर। क्या होगा, गूगल डॉस। देखिए गूगल सीट, गूगल स्लाइड्स है ना, गूगल फॉर्म्स ये अलग चीज है। गूगल डॉस अपने पास यहाँ पर पूछ रहा है, गूगल वर्क स्पेस के बारे में पूछ रहा है। तो ये वर्क स्पेस के लिए अपने पास जो इस्तेमाल होता है वो गूगल डॉस इस्तेमाल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर। देखिए गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ताओं को आगामी घटनाओं के लिए रिमांड सेट करने की सुविधा कौन सी है। तो यहां पर अपने पास 10 नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने पास 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन अपने पास आ रहा है वो गूगल कैलेंडर के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपने पास आंसर है सी। देखिए इवेंट नोटिफिकेशन है अपने पास, इवेंट नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन आप लोग को देता है, तो उसके लिए अपने पास आंसर है सी। इसके बाद में अपने पास आ रहा है गूगल वर्क स्पेस के बारे में फिर से पूछ रहा है अपने पास, ओपन सोर्स के बारे में पूछ रहा है, ओपन सोर्स ऑफिस स्वीट विकल्प है अपने पास इसमें से। तो देखिए यहाँ पर अपने पास जो है वो बी आंसर है। देखिए लिबेट ऑफिस अपने पास बी आंसर है। तो इस प्रकार से अपने पास एक एक करके मैं आंसर, राइट आंसर जो अपने पास है उनके बारे में आप लोग को बता रहा हूं विस्तार से। तो देखिए अपने जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन में से अपने पास यहाँ पे आंसर रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग अपने आंसर की को मैच कर लेना ताकि अपने पास वो आंसर मैच हो जाए, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि अपने वो मार्क में सही आंसर आप लोगों ने क्या किया है। इसके 12 नंबर अपने पास जो आंसर चल आया है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर अपने पास जो है वो है अपने पास HDMI। देखिए एक HDMI अपने पास होती है, उसमें से अपन को पूछा है HD का पूरा पता, मतलब फुल फॉर्म जो पूछा है अपने पास वो HD की पूछा है। तो देखिए हाई, यहां पर थोड़ा सा आपको हो रखा होगा, ए आंसर होगा इसका। यहाँ पर थोड़ा धुंधला हो रखा, पेपर सही क्लियर प्रिंट नहीं हुआ अपने पास। तो यहाँ पर अपने पास में देखिए इधर इंग्लिश वाले में बता देता हूं, पहला ही अपने पास ए आंसर है। तो यहाँ पर अपने पास हाई डायनेमिक्स अपने पास है, तो अपने पास यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए होगा। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन अपने पास आता है जो अपने रेलवे की साइट के बारे में पूछ रहा है कि उसकी
जो रेलवे की वेबसाइट अपने पास है, IRCTC अपने पास वेबसाइट है, उसका SMS सेवा करने के जो नंबर अपने पास उपलब्ध है वो कौन से अपने पास? तो देखिए उसके आंसर अपने पास है सी 139। अपने पास 139 नंबर होते हैं जो SMS करने के लिए रेलवे के पास सुविधा अपन को देता है, उसके लिए अपन लोग 139 को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास पूछ रहा है आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछ रहा है कि जो अपना आयुष्मान का जो कार्ड बनता है अपने पास, उस कार्ड की जो लिमिट अपने पास प्रति वर्ष पूछ रहा है। देखिए प्रति महीने ईयर अपने पास फर्क है, तो यहाँ पर बोल रहा है प्रति वर्ष पूछ रहा है कि आप लोग प्रति वर्ष कितनी आप लोग राशि का फायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास आंसर है 5 लाख तक अपन लोग क्या कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। इसके बाद में अपने पास 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2019 में पेज ओरिएंटेशंस कौन से टैब में होता है, मतलब टैब का मतलब कौन से मेन्यू के अंदर होता है। तो यहाँ पर अपने पास देखिए लेआउट है, इंसर्ट है, ड्राइंग्स है, अपने पास होम है। तो यहाँ पर अपने पास मेन्यू का अपन को पता है कि ए मेन्यू मतलब लेआउट के अंदर ओरिएंटेशंस होता है। लेआउट का मतलब है कि जो पेज लेआउट के बारे में अपन लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो साइज हो, चाहे वो मार्जिन हो, वो सभी चीजें अपने पास कहाँ होती है, तो अपने पास ए आंसर होगा लेआउट मेन्यू। देखिए मैं बार बार कहता रहता हूं आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन ही देखा करो ताकि आप लोग को यहाँ पर आंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। RSCIT में ऐसे क्वेश्चन ही उठा के देते हैं। तो 15 क्वेश्चन सोल्व हो गए अपने पास, लेआउट मेन्यू का प्रयोग करते हैं ओरिएंटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग 16 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, देखिए मैं बार बार फिर से ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चनों पे मैं जो अब नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आया अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही क्वेश्चन आया है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 में फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। देखिए मैं बार बार लिखवाता रहता हूं आप लोग को इन चीजों के बारे में, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया करो कि एक्सटेंशन नेम जो अपने पास है वो अपने पास एक्सटेंशन नेम XLSX मतलब ये तो लेटेस्ट नेम है, और XLS मतलब ये ओल्ड नेम है। तो यहाँ पर अपने पास 2019 से 2003 का जो फाइल एक्सटेंशन नेम है वो आंसर क्या होगा अपने पास ए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है इन चीजों के लिए, तो आप लोग को मैं बेसिक सी क्लास में बताता रहता हूँ, और मैं ऑनलाइन जब पढ़ाया है मैंने एक्सेल वगैरह स्टार्ट किया है तो बेसिक क्लास में भी आप लोग को बताया है। तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां पर भी जाके देख सकते हैं कि सर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो चीजें मैं आप लोग को बेसिक तरीके से बताता रहता हूँ। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टैब इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास जो आप लोग यूज करते हैं टैब के लिए, तो इंसर्ट मेन्यू अपने पास आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग अपन लोग करते हैं, जो टेबल अपन लोग बनाते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं अपन लोग, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए अपन इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। होम मेन्यू के अंदर अलग चीज होता है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो भी नई चीज इंसर्ट होती है वो इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही आती है। तो यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट आंसर होगा इंसर्ट मेन्यू। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ दिस, यहाँ पर कह रहा है अटैक का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर अटैक साइबर अटैक के लिए पूछ रहा है ये अपने पास थोड़ा सा, तो साइबर अटैक में रहेगा अपने पास आंसर थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा सिक्योर सेल, अपने पास डी आंसर होगा सिक्योरिटी सेल। तो देखिए यहाँ पर अपने पास आंसर होगा सिक्योरिटी सेल। तो यहाँ पर ये साइबर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए साइबर क्राइम के वगैरह के लिए, तो क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं इसके लिए अपने पास बहुत सारे आंसर अपन लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पूछे गए हैं। तो एक एक करके आंसर आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर 18 क्वेश्चन अपने सोल्व हो गए हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं अपन लोग, 19 नंबर क्वेश्चन अपने पास आता है। सीरीज आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, मैं क्वेश्चन ही क्लियर करके बता रहा हूँ। देखिए एक तो बेसिक क्वेश्चन ही आपके लिए आ गया है कि अपने पास जो कंप्यूटर अपने पास है उसका मस्तिष्क किसको माना गया है। देखिए बेसिक क्वेश्चन आ गया, मैं हर बार बताता हूं। अपने पास यहाँ पर रैम, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव ये सब दिए गए। यहाँ पर अपने पास है CPU। देखिए सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट मतलब अपने कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो अपना कौन है, CPU एक छोटा सा चिप होता है। उसके बारे में बेसिक क्लास चालू करता हूँ, पहले दिन की क्लास में ये चीजें मैं बता देता हूँ आप लोग को। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो देखिए यहाँ पे अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राथमिकता कार्य क्या है अपने पास, तो यहाँ पर अपने पास टू कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पर अपने पास आंसर होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का अपने पास है
तो अपने पास बी आंसर होगा। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट आता है कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप कार्य क्या है। तो देखिए यहाँ अपने पास रैम का जो पूर्ण रूप जो कार्य है वो पूछ रहा है अपने पास। तो यहाँ पर अपने पास है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर अपने पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, वैसे रैम की फुल फॉर्म भी अपने पास आ गई है। तो इस प्रकार से आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका पूर्ण कार्य रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब पूरी एक्सेस करता है पूरी जो रैम होती है उसको। तो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है। तो अपने पास यहाँ पर अपने पास आंसर आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा अपने पास बुद्धिमत्ता, मतलब यहाँ पर ये दिया गया है तो बी आंसर होगा अपने पास। तो बी आंसर आप लोग यूज कर लिए, बुद्धिमत्ता उसके लिए है। तो इसके बाद में आप लोग चलते हैं, 22 क्वेश्चन अपने हो गए, मैंने टिक लगाए, एक एक करके आप लोग देख लेना। इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए वेब ब्राउजर और स्प्रेडशीट, डिवाइस ड्राइव और वर्ड प्रोसेसर। देखिए सब ये अपने क्या है, तीनों तो अपने पास हैं, वेब ब्राउजर भी है। तो यहाँ पर अपने पास आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। देखिए डिवाइस ड्राइव अपने पास क्या नहीं है, अपने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, डिवाइस ड्राइव। देखिए आईएसपी का पूरा नाम पूछा गया है, पूरा नाम अपने पास है। तो देखिए अपने पास आएगा आंसर इसमें ए आंसर होगा। देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आईएसपी का पूरा जो नाम है अपने पास है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट देने की सुविधा अपनों को देता है। तो यहाँ पर अपने पास आंसर होगा ए। तो सी और ए आंसर होगा, आप लोग देख लेना, अपने क्वेश्चन से मैच कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं अपन 25 नंबर पे क्वेश्चन पे। थोड़ा सा देखिए आप लोग को डार्क आप लोग को दिखाई देंगे, थोड़े से ये पेपर क्लियर नहीं आया अपने पास। तो इंटरनेट पर डीएनएस सर्विस का कार्य क्या है, इंटरनेट पे डीएनएस सर्विस का कार्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर डीएनएस का सर्विस के कार्य पूछ रहा है, तो अपने पास है डोमेन नेम ऑफ। देखिए थोड़ा सा धुंधला आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर आंसर होगा बी। देखिए डोमेन नेम का को आईपी पते के परिवर्तन करना, यहाँ पर पूरा नाम दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग को दिख रहा होगा कि जो डोमेन नेम का आईपी एड्रेस होता है उसके लिए ये पता करता है, नेम पता करता है डोमेन नेम। तो यहाँ पर डीएनएस का ये सर्विस का पूछा है, तो ये आंसर होगा बी। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट आ रहा है, राजस्थान सरकार का आधारित पोर्टल कौन सा है। तो देखिए राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है। तो यहाँ पर अपने पास आंसर, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना, जीओवी गवर्नमेंट का जो है वो gov.in ही होता है। तो आप लोग के पास यहाँ पर आंसर होगा बी। थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिख रहा है, तो www.rajasthan.gov.in, तो यहाँ पे आंसर होगा बी। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट आ रहा है यूपीआई के बारे में पूछ रहा है। देखिए डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर अपने पास आ रहा है यूनिफॉर्म्ड पेमेंट इंटरफेस। तो देखिए यहाँ पे अपने पास आ रहा है ए आंसर। मैं दोनों तरफ लगा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना, स्पेलिंग को भी मैच कर लेना ताकि सही हो, क्योंकि स्पेलिंग भी मिलती जुलती अपने पास आ रही है, थोड़ा सा परिवर्तन है। इसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन आता है अपने पास, व्हाट इज द प्राइमरी उद्देश्य क्या है। तो अपने पास आंसर होगा इसका निःशुल्क ऑनलाइन। तो देख लेना यहाँ पर अपने पास निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम का होगा अपने पास, और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करना है अपने पास। तो यहाँ पर 28 नंबर का आंसर होगा बी। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है 29 नंबर। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आप लोग आंसर का जरूर ध्यान दे लेना, 29 नंबर अपने पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर चलते हैं अपन लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है राज ई सेवा। देखिए ई सेवा नहीं है अपने पास, ई साइन है। राज ई साइन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर अपने पास, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया है आप लोग को, यहाँ पर कह रहा है राज ई सेवा की, ई सेवा मतलब राज ई साइन अपने पास है। तो राज ई साइन का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपने पास है ए आंसर। तो देखिए यहाँ पे राजस्थान में सरकारी एवं व्यक्तिगत उपयोगों के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना। तो ये आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा अपने पास। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेज को सहेजने सेव करने के लिए
कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं सेव करने के लिए फाइल को। तो यहाँ पर कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया आप लोग को, ये भी आप लोगों ने गलत किया है तो फिर अपने पास कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग कंप्यूटर के अंदर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो कंट्रोल प्लस क्या होगा, एस होगा। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए हैं। तो आप लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग एक एक करके आंसर मिला लेना, फिर 5 क्वेश्चन अपने पास हो रहे हैं। अपन लोग बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल सम A1 कोलन A10 सूत्र का कार्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास एक फॉर्मूला आप लोग को दिया है कि अगर आप लोगों ने इक्वल सम कोष्टक A1 से लेकर अगर A10 तक सूत्र अगर फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया है तो उसका उद्देश्य क्या है अपने पास, तो कार्य क्या करता है। तो ये भी एक्सेल के अंदर बहुत सिंपल सा बताता हूं, मैं बहुत बार बताता हूं इन चीजों के बारे में, आप लोग को थोड़ा ध्यान में देना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पर अपने पास बी आंसर ये है, A1 से A10 तक के मानकों को जोड़ता है, मतलब वैल्यू जो दी गई है आप लोग की उन वैल्यू को जोड़ने का काम करता है अपने पास ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद में कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं बहुत बार कहता हूं एक्सेल की शॉर्टकट, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं एक्सेल की शॉर्टकट का, एक एक करके मैंने बता रखी है, 10-10 15-15 करके एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पर आंसर आएगा अपने पास शिफ्ट प्लस F11। तो शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग करके अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक नई स्लाइड जोड़ सकते हैं। एक नई वर्कबुक लेने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग होता है, तो वो अलग चीज होती है अपने पास। इसके बाद में कह रहा है अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक मतलब चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर मैं बहुत बार एक्सेल के अंदर बताता हूं कि एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूला का प्रयोग करने से पहले इक्वल साइन का प्रयोग किया जाता है। बिना इक्वल के बिना अपने पास कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता है। एक्सेल के अंदर इक्वल साइन लगेगा तो ही फॉर्मूला काम करेगा। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फ्रिज पंक्तियों को मतलब एक स्थायी करने के लिए अपन लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक्सेल के अंदर व्यू मेन्यू के अंदर आता है और व्यू मेन्यू के अंदर फ्रिज पेन होता है जो फ्रिज कर देता है पहले कॉलम और पहले रो को, ताकि वो अपने कॉलम की हेडिंग को बताता है और वो वैल्यू बाकी की क्या हो जाती है, स्क्रॉल हो सकती है। तो फ्रिज पेन का प्रयोग अपन लोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहता है अपने पास, तो आप लोग देख लेना इन क्वेश्चनों को। लास्ट क्वेश्चन रहता है अपने पास, MS पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट में एक मोशन जोड़ने के लिए कौन से फंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अपने पास ट्रांजैक्शन तो अपन लोग स्लाइड के लिए यूज करते हैं, ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, वहां पर आ गया एनिमेशंस, क्या आ गया, एनिमेशंस। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। तो क्या रहेगा अपने पास, बी, मतलब एनिमेशंस का प्रयोग किया जाता है। तो एनिमेशन का प्रयोग करके एक नया मोशन मतलब नई एक्शन एक्टिविटी अपन लोग जोड़ सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं उसके ऊपर। इस प्रकार से अपने पास ये 35 क्वेश्चन आंसर अपने पास RSCIT के जो पेपर हुआ है आज उसके अंदर सोल्व हुए हैं और सभी बेसिक क्वेश्चन आए, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आया है। एक तरीके से मैं कहूं कि बिल्कुल नॉर्मल था। थोड़े से अपने जन सेवाओं के इन प्रकार के 2-4 क्वेश्चन अब हार दिए हैं, वो तो देखो अपने पास कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। बाकी अपने क्लासेस जो डेली रूटीन की चलती है उन्हीं क्लासेस में से पेपर उठ के आया है, जो नोट्स में बच्चों को लिखवाता रहता हूं उन्हीं में से आया है और यूट्यूब पे डाल रखे हैं उन्हीं में से पेपर आया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना और अपनी वो मार्क्स से जिस भी बच्चे ने पेपर दिया है वो मार्क्स से अपना आंसर मैच कर लेना, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि अपन फेल हुए हैं या पास हुए हैं। तो आगे इस वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर